हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम मान लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, माना एचसीएफ को मान लिया गया है ए। एचसीएफ को क्या मान लिया गया है ए। तब देखिए तो संख्याएं हमारी क्या बन जाएंगी। तब संख्याएं जो हैं, अगर एचसीएफ को ए मान लिया गया है तो संख्याएं हो जाएंगी ए एक्स और ए वाई। ये दो संख्याएं हो गई। अब ये कैसे हो गई, देखिए अगर एचसीएफ ए है तो संख्याएं ऐसे ही तो होंगी, ए एक्स और ए एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ए गुणे में एक्स, और ए वाई को लिख सकते हैं ए और गुणे में वाई। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों के गुणनखंड में। तो अगर यहाँ से हम एचसीएफ निकालना चाहें तो ए ही तो आएगा। तो अगर एचसीएफ को ए मान लिया गया है तो संख्याओं को हम ये मान नहीं सकते हैं, ए एक्स और ए वाई। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर अब इन संख्याओं के आधार पर एलसीएम हम निकाल लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए एक्स वाई हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ए एक्स वाई। तो क्या किया गया है, सबसे पहले एचसीएफ को माना गया है ए। उसके आधार पर जो संख्याएं बनेंगी, हम मान सकते हैं कि संख्याएं जो हैं ए एक्स हैं और ए वाई हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ए एक्स और ए वाई का एचसीएफ निकालेंगे तो ए ही आएगा, और एचसीएफ को क्या माना गया है, ए। अब इसी संख्याओं के आधार पे एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एक्स वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24। तो एलसीएम हमारा क्या है, ए एक्स वाई और एचसीएफ क्या है ए, और ये कितना हो जाएगा 24। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ए की पावर 2 हो जाएगा और एक्स वाई ये हो जाएगा कितना, 24 को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिहाई हो जाएगा 24। इसको हम 24 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इधर ए स्क्वायर, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर एक्स वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को स्क्वायर के रूप में लिख लो। उसके बाद क्या है, 2 और गुणे में क्या है 3। अब देखिए, अगर हम यहाँ से इसकी तुलना करा लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ 2 की स्क्वायर है, मतलब 2 की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 और बराबर में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी ये आ जाएगा 4। और ए का मान अगर हमें निकालना है तो 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, मतलब इसका आंसर आ जाएगा, ए का मान कितना आ गया 2। लेकिन हमें संख्याएं ज्ञात करना है, ए तो ए का मान आया है ना, ए का मान कितना आ गया है 2। अब चलिए, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे 2 है, इस तरीके से हम तुलना करा सकते हैं। तो x का मान कितना आ गया 2, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3 है, मतलब y का मान कितना आ गया 3। और संख्याएं जो हमारी थी, संख्याएं क्या थी,
संख्याएं संख्याएं जो हैं, संख्याएं को माना गया था ax और क्या ay। तो a का मान 2 आ गया है और x का मान 2। यहाँ a का मान 2 और y का मान 3, मतलब यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6। तो संख्याएं जो हैं कितनी आ गई, 4 और 6, या हम 6 और 4 भी कह सकते हैं। तो संख्याएं हमारी क्या क्या आ गई हैं, 4 और 6। अब देखिए, संख्याओं का अगर गुणा कर दें, मतलब तो नहीं, ये कहा गया था दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो अगर इन दोनों का अंतर निकालें, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा। तो संख्याएं हम ज्ञात कर लिए हैं, कितना आ गया है, 4 और 6। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या, और एक संख्या कितनी दी गई है, 100। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि एलसीएम संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फार्मूले से हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें ना एलसीएम पता है और ना ही एचसीएफ पता है। केवल ये कहा गया है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। यहाँ भी हम मान के ही लगाएंगे। अगर यहाँ हम मान लेते हैं, माना एचसीएफ को अगर x मान लिया जाए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि एचसीएफ का ये 4 गुना है एलसीएम। तो ये अगर एचसीएफ को x माना गया है तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। उन दोनों का योगफल क्या कहा गया, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योगफल। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का जो योगफल है वो कितना है, 125। अब इसको जब जोड़ेंगे, 1x और 4x ये हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 5x, और यहाँ पे बराबर में 125। 5 से 125 को जब कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए, एचसीएफ को क्या माना गया था, x, तो ये तो हमारा आ ही गया, कितना, 25। और एलसीएम को क्या माना गया था, 4x, मतलब 4 गुणे क्या हो जाएगा, 4 गुणे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25, यानी ये आ जाएगा 100। अब देखिए, हमें दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या को निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक संख्या, क्या लिखेंगे, एक संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर में हो जाएगा एलसीएम और गुणे में एचसीएफ। एक संख्या हमें पता है, एक संख्या कितनी है, 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और गुणे में हो जाएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और एलसीएम कितना आ गया है, 100, और एचसीएफ कितना आ गया है, 25। तो जब दूसरी संख्या हम निकालेंगे, दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये उधर भाग हो जाएगा, 100 गुणे 25, और ये 100 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दिया गया तो क्या बचा, केवल 25 ही तो बचा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ गई है, दूसरी संख्या 25 आ गई है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अब चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 और 7 रहते हैं। क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष कितने रहते हैं? 5 और 7। तो ये शेषफल मतलब 989 को जब भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा और 1327 को जब भाग करेंगे तो शेषफल 7 आएगा। तो यहाँ हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। लेकिन कैसे? 989 में से हम यहाँ माइनस कर देंगे 5 को, क्योंकि जब 989 को भाग किया गया तो शेषफल कितना आया? 5। तो 5 इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 984 और 1327 में से 7 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1320। इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम भाग विधि से निकाल लेते हैं HCF। 984 से भाग कर लेंगे 1300 किस में? 20 में। तो एक बार 989 हो जाएगा, एक बार में 984 है तो 984 हो जाएगा, एक कम जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ भी 3 ही बचेगा। कितना? 3। अब 336 से हम भाग कराएंगे 989 में और 984 में। किसमें? 984 में। तो 336 का पहाड़ा या 336 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 एक साथ और 2 तिहाई 6, 672। जब घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। अब क्या करेंगे? 312 से 336 में भाग करा लेंगे तो एक बार जाएगा, ये 312 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 और 24 से अब 312 को भाग करेंगे 312 को तो 24 से कम क्या हो जाएगा? 24। यहाँ 7 बचेगा, 2 उतार लेंगे। अब भाग यहाँ शेषफल बच रहा अभी तो भाग यहीं पे करना है। 72 आ गया, 24 तिहाई 72 और हमारा HCF कितना आ गया? HCF यही हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF। तो संख्या जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी आ गई है? 24 आ गई है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम 24 से 989 में भाग करेंगे तो शेषफल 5 आएगा। अगर 24 से 1327 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।